वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम पढ़ रहे थे लेटर वैदिक कल्चर के बारे में। हमने ऑक्यूपेशन देखा था, एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था, ठीक है। और सत्यप्रथा ब्राह्मण में किस तरीके का ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर था, 6, 8, 12 या 24 बुल्स के साथ जो है प्लॉक करते थे फील्ड को। इन सारी चीज़ों को हमने देखा था और देखा था कि किस जो है आपके सामग्री का एविडेंस कहाँ से मिला। तो अतरंजी खेड़ा से किसका मिलता है, बार्ले और राइस और वीट का मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। हस्तिनापुर से किसका मिलता है, राइस का मिलता है और वाइल्ड शुगर केन का मिलता है, ठीक है। तो अतरंजी खेड़ा से कहाँ क्या क्या मिलता है, बार्ले मिलता है, राइस मिलता है, वीट मिलता है और हस्तिनापुर से क्या मिलता है, राइस और वाइल्ड शुगर केन, ठीक। ये था मेंशन उन चीज़ों का जो आपको आपके पर्टिकुलर जगह से प्राप्त हुए, ठीक है। और इरिगेशन किसकी मदद से होता था, तो फिर केनाल्स थे, आपके लेक्स थे, पॉन्ड्स था, वेल था, ठीक है। इन सभी की मदद से जो है आपका एग्रीकल्चर होता था। अब बिजनेस या ऑक्यूपेशन देखते हैं कि कैसा था आपके लेटर वैदिक टाइम में। तो वज्र सनेई संहिता और तैत्तरीय ब्राह्मण के अनुसार बहुत सारे जो है ऑक्यूपेशंस प्रचलन में थे उस टाइम। अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन जो है प्रचलन में थे उस टाइम पे, किस किस के अनुसार, वज्र सनेई संहिता और तैत्तरीय ब्राह्मण के अनुसार, ठीक। द चीफ बिजनेसमैन ऑफ दिस पीरियड वॉज कुलाल। अब चीफ बिजनेसमैन लेटर वैदिक पीरियड का कौन होता था, कुलाल। कुलाल कौन होता था, जो पॉटर होते थे, ठीक है। नेम्स सच एज ज्वेलर्स, ज्वेलर्स को क्या कहते थे, गोल्डस्मिथ, फिर चर्माकार यानी कॉबलर, इन सब तरीके का नाम जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। कॉबलर को क्या कहते थे, चार्मकार, ठीक है, क्या कहते थे, चार्मकार। कुलाल किसका मतलब होता था, पॉटर का मतलब कुलाल होता था। और कुलाल क्या था, एक सबसे मेन ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन था, ठीक है। In the Taittiriya Samhita, the words Kushid for loan and Shatapatha Brahmin use the word Kushidin for lender. अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार ये वर्ड देके आपसे क्या पूछ लेता है, मीनिंग पूछ लेता है कि उस टाइम पे इस वर्ड का मतलब क्या होता था। ये पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो तैत्तरीय संहिता के अनुसार कुशीद का मतलब क्या होता था, लोन, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन का मतलब क्या हुआ, लेंडर, जो देता है, ठीक है। तो कुशीद का मतलब क्या हुआ, लोन, और कुशीदिन का मतलब क्या हुआ, लेंडर। वेट करने का जो बेसिक यूनिट था उसका क्या कहते थे, उसको कहते थे रत्तिका, ठीक है। जो वेट करने के लिए, वेइंग करने के लिए जो यूनिट यूज होती थी, जैसे अभी हम किलोग्राम यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, तब क्या था, तब रत्तिका को जो है यूनिट एज अ यूनिट यूज किया जाता था वेट के लिए, ठीक है। निष्का, सतामान, पाना, कृष्णल, ये सब क्या थे, ये सब भी बहुत सारे यूनिट्स थे मेजरमेंट के लिए जो यूज होते थे उस टाइम पे, ठीक है। कौन कौन से यूनिट यूज होते थे, निष्का, सतामान, पाना, कृष्णल एक्सेट्रा या फिर रत्तिका, ठीक। ये था आपका बिजनेस और ऑक्यूपेशन। अब आ जाते हैं जो मेन एक तरीके से आर्यंस को का ट्रेडिंग एक तरीके से हम देखेंगे किसमें मेंशन है या फिर किस तरीके का बिजनेस उस टाइम चलता था, ट्रांजैक्शन किस तरीके का चलता था। तो बार्टर सिस्टम का प्रचलन जो है बेस था तब भी, द ट्रेड वाज स्टिल बेस्ड ऑन द बार्टर सिस्टम, ठीक है, कुछ दे के कुछ लेना, ठीक। आर्यंस हैड नॉलेज ऑफ द सी ड्यूरिंग दिस पीरियड, बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सीज आर डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। अब देखिए एक चीज है यहाँ पे, आर्यंस को क्या है, सीज की नॉलेज है, ठीक है, समुद्र का नॉलेज है। तो क्या है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न सी दोनों का डिस्क्रिप्शन है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा सा जो है शायद फॉरेन ट्रेड का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक। और ट्रेड का ट्रांजैक्शन का बेसिक माध्यम क्या था, पहले लेटर वैदिक पीरियड में बार्टर सिस्टम ही था, ठीक है। मतलब कुछ लेके कुछ देना, आपने कुछ से गेहूं दे दिए, फिर उससे कुछ खरीद लिया, तो बार्टर सिस्टम ही था, ठीक है। अब रिलीजियस लाइफ डिस्कस करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, ठीक है। देयर आर मेनली 3 चेंजेस विजिबल इन द लाइफ ऑफ पोस्ट वैदिक आर्यंस। कुछ चेंजेस देखने को मिले। चेंजेस क्या होंगे, देखिए, गॉड जो मेन थे उनकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, लोगों के बिलीव्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, वर्शिप करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है, चेंजेस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड। अब इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड से रिलेटेड क्या मतलब हो सकता है, मतलब ये कि पहले जिस भी गॉड को हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते थे उनकी जगह अब किसी और को
उस जगह पे प्राथमिकता मिलने लगी। ठीक है, प्रजापति द गॉड ऑफ क्रिएशन गॉट द हाईएस्ट पोजीशन इन दिस पीरियड। अब पहले क्या था, पहले हमने देखा कि इंद्र को सबसे इंपॉर्टेंट गॉड माना जाता था। उनके लिए कितने सूक्त भी डेडिकेटेड हैं, 250। उसके बाद अग्नि है जिनके लिए 200 हैं। ठीक है, उसके बाद आपके वरुण आते थे। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रजापति को द गॉड, प्रजापति कौन है, जो गॉड ऑफ क्रिएशन है, क्रिएट करने वाले गॉड हैं हर चीज़ के लिए, जिन्होंने हर चीज़ की रचना की है, प्रजापति, उनका जो है सबसे हाईएस्ट स्थान हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, या फिर पोस्ट वैदिक आर्यंस के पीरियड में। दे इंक्लूडेड 2 प्रेसिडर्स, विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। ठीक है, रुद्र एंड विष्णु आर द 2 अदर मेजर डिटीज ऑफ दिस पीरियड। और 2 अदर मेजर डिटीज कौन से हो गए आपके, हो गए रुद्र और विष्णु। ठीक है, इन दिस पीरियड वरुण वॉज द गॉड ऑफ वाटर, पूषण हैज बिकेम द गॉड ऑफ शूद्र। वरुण तो पहले भी गॉड ऑफ वाटर थे, ठीक है, आज भी हैं। वरुण देव को ही जो है पानी का देवता मानते हैं। और पूषण को क्या कह दिया गया कि शूद्रों के गॉड। ठीक है, शूद्र लोगों के गॉड कौन होने लगे, पूषण होने लगे। तो इसमें चेंज क्या आया इंपॉर्टेंस, गॉड के इंपॉर्टेंस में। प्रजापति जो है वो गॉड ऑफ क्रिएशन थे, वही सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हो गए। कब, पोस्ट वैदिक टाइम पे। ठीक है, आगे के जो चेंजेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।